और ये जनसुराज पार्टी ने हमको धोखा दिया। वो कुछ पैसा कौड़ी के लेन देन के चलते इसी के विरोध में हमने तेज प्रताप जी के पार्टी के साथ संबंध करके टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में आया हूँ। दूसरी बात है कि दूसरे को दारू पीते पकड़ते हैं। इस थाना में जो दारू पीता है, विपक्ष को कहना चाहेंगे कि झूठ वादा ना करे जनता के लिए। हम आदमी को दो भाग में बांटते, एक लूटने वाला, एक लुटाने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। मैं उत्तम कुमार और आज तारापुर विधानसभा के प्रत्याशी जो कि सुखदेव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार का न्यू पार्टी जो कि जनशक्ति जनता दल की नाम से उभारे हुए हैं, उनके तरफ से दिए गए टिकट तारापुर प्रत्याशी सुखदेव यादव जी को। जानेंगे इनसे सारी बातें कि जनता के बीच में इनकी क्या विचारधारा है। तो सबसे पहले आप अपनी परिचय देंगे। जी, मेरा नाम सुखदेव यादव है। मैं खड़गपुर का रहने वाला हूँ और 1980 से राजनीति में हूँ। हमारे नेता अमर शहीद जगदेव पासवान थे, जिनकी सामंतों ने हत्या कर दी और उनकी हत्या के बाद एक लंबी लड़ाई चली। उसमें जयप्रकाश नारायण यादव जी ने हमको एक झूठे केस में फंसा करके 17 साल जेल में बंद करके रखा। और उस जेल में बंद रहते हुए जब बावन पर बाहर आए तो हमको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस बार मुझे, चूँकि नियम है पब्लिक एक्ट में कि जो व्यक्ति सजा काट के आता है 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और हमारा तो 7 साल बीत गया। इसलिए मैंने नामांकन किया है और अभी तुरंत मैं ये आ रहा हूँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास से, जहाँ उन्होंने मेरे नामांकन को वैध ठहराया। और मैं अब कह सकता हूँ आपके बीच कि मैं तारापुर विधानसभा से जनशक्ति जनता दल का उम्मीदवार हूँ। हमारा चुनाव निशान ब्लैक बोर्ड छाप है और हम तत्परता से इस क्षेत्र में आज से नहीं, कॉलेज से लाइफ से ये 5 प्रखंड पड़ता है इस तारापुर विधानसभा में। कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमारा संगठन नहीं है। जंगल, पहाड़, मैदान सभी जगह हमारे संगठन है। तेज प्रताप यादव टिकट दिया, आपकी क्या खासियत देकर के टिकट दिया गया है? उन्होंने मुझे इसलिए टिकट दिया कि मैं बरसों बरस से इसकी तैयारी करता हूँ और ये जनसुराज पार्टी ने हमको धोखा दिया। जी, उसका सारा कार्यक्रम हम पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट एक ऐसे आदमी को दे दिया, वो कुछ पैसा कौड़ी के लेन देन के चलते, जिसका कोई न राजनीतिक वजूद है ना वो कोई राजनीतिक व्यक्ति है। वो एक मामूली डॉक्टर है और उसने हमारे साथ धोखा किया। इसी के विरोध में हमने तेज प्रताप जी के पार्टी के साथ संबंध करके टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में आया हूँ। आपकी पब्लिसिटी क्या है? आपको किस प्रकार का माहौल लग रहा है? विश्वास है इनकी कैसे जीतेंगे आप? हमारे राजनीतिक जीवन का संयोग है कि हम जितना बार चुनाव लड़े, आज तक यहाँ के लोग यादव हमको वोट नहीं देते थे, 1-2% देते थे। संयोग इस बार ऐसा है, कोई यादव कैंडिडेट भी नहीं है और हम लालू यादव के परिवार के, उनके लड़के का ही उम्मीदवार हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि इस बार हम 90% यादव का वोट हमको मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। तेज प्रताप यादव की अगर मैं बात करूं, जो अपने घर का ही सुख नहीं कर पाया वो, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अगर सरकार बनी उसकी, तो बिहार का परिभाषा किस प्रकार के बदलेगी वो? इसमें हमारा कहना है कि ये दुष्प्रचार है। उनके परिवार में आपसी मतभेद है, एक दूसरे को गिराने का प्रयास है। लालू यादव का असली अधिकारी तेज प्रताप यादव को होना चाहिए, बड़ा बेटा है, लेकिन उसको बेदखल कर दिया गया और उसके ऊपर अनेक तरह का आरोप लगाया है जो हमारे समझ से सारा मिथ्या है। और हमको लगता है कि जो बात तेज प्रताप जी कर रहे हैं, समाज में एक नई संस्कृति पैदा करना चाहते हैं। हम 72 साल के बूढ़ा है और व्यवस्था पर की लड़ाई हम 80 से लड़ रहे हैं और हम उनको बस विश्वास दिलाते हैं वो जो भी कदम उठाएंगे उसमें हम अगला भूमिका निभाएंगे और बिहार को निश्चित रूप से बदलेंगे। कई सारे ऐसी मुद्दा होंगे तेज प्रताप पर उठेंगे कि जिन्होंने अपने वो घर की बात लेकर के, तो उन पे आपको किस प्रकार के विश्वास है? या टिकट आपको मिला इसलिए या फिर जनता का हित में आप बात कर रहे हैं? नहीं, टिकट तो हम बिना टिकट के भी लड़ सकते हैं। टिकट क्या, टिकट से हमको उससे क्या है? हमारा ये समझ है कि एक तरफ उसको भी अधिकार दिलाना है जो उसके अधिकार को बेदखल कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़, हम जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तारापुर से, आज तक यहाँ समाज का कोई ये नहीं हुआ। खास करके खड़गपुर प्रखंड को बर्बाद किया जा रहा है। यह क्षेत्र श्री बाबू का पहला चुनाव क्षेत्र खड़गपुर विधानसभा था। इन लोगों ने खड़गपुर विधानसभा को बर्बाद कर यहाँ के तमाम अस्मिता को ख़त्म कर रहा है। हम उसकी रक्षा करेंगे। हमारे हाथ में तेज प्रताप का बैनर होगा। अच्छा, एक बात बताइए
तेज प्रताप यादव यादव समाज से आपको वोट मिलेंगे, ठीक है। अन्य समाज की वोटों को आप कैसे हासिल करेंगे, उस पर आपकी रणनीति क्या रहेगी? अगर आपको यहाँ का व्यवहारिक ज्ञान पता है, हमारे नेता अमर शहीद जगदेव पासवान थे और हम लोग सब दिन जाति विरोधी लोग रहे हैं, और जाति विरोधी लोग होने का कारण आज हमारा सवाल है कि भीम बांध में आप घुसिए और मधुबन तक चले आइए। किसी उम्मीदवार को औकात नहीं है कि वहाँ जाके अपना संगठन बना सकता है, वोट मांग सकता है। हमारा ही संगठन गांव-गांव में है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे जात तो मेरे साथ हैं ही। जब भी मैं चुनाव लड़ा, हमको सब जात ने वोट दिया, लेकिन यादव जाति ने यह कहकर के वोट नहीं दिया कि हम लालू यादव के विरोधी हैं। अगर आप जीतते हैं तो 100 दिन में आप तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम यह मैं करूंगा कि ये जो प्रशासनिक गुंडागर्दी है, इसको हम भोरे बंद करेंगे। आज पुलिस का जो कहानी है, जो दारू बेचता है उसको उससे पैसा लेता है। ये आपने पुलिस की गुंडागर्दी बताई, आपको किस प्रकार से लग रही है कि पुलिस की गुंडागर्दी है, कुछ बताएंगे? जी, कोई काम बिना पैसा से नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ तो दूसरी बात है कि दूसरे को दारू पीते पकड़ते हैं। आई थाना में जो दारू पीता है तो उसको कौन पकड़ते हैं? यानी हमको लगता है उल्टा चीज़। हाँ, न्याय का मतलब होता है सबके लिए न्याय। आज 2 लाख लोग जेल में बंद हैं, गरीब लोग हैं। ये कोई ठेकेदार, कोई विधायक, कोई बड़े लोग बंद नहीं हैं। ये सारे रिक्शा चलाने वाले, टमटम चलाने वाले किसान मजदूर हैं, जिसको 2 लाख लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है। और हम ताकत में आएंगे तो इसको 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। इसलिए ख़त्म करेंगे कि सरकार का कितना रुपया टैक्स का लॉस हो रहा है, इस सत्ता के दलाल उस रुपया से दारू बेच करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इसको हम बंद करेंगे। ये हमारा 1 नंबर काज का। अगर आप सत्ता में आते हैं तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए आप किस प्रकार रोजगार प्रदान करेंगे? सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ये तमाम नौजवानों के लिए हम साधन मुहैया कराएंगे बैंक से। ये CD रेशियो एक कानून है, आप इसको नोट कर लें। ये CD रेशियो दिखाता है कि बैंकिंग में जितना रुपया राज्य का लोग जमा करते हैं, 70% उसको देना चाहिए यहाँ के नौजवान के रोजगार के लिए। और ये लोग इतना दिन से अभी तो 40% ले रहा है और 3% उठा के ये ले जा रहा है, गुजरात में फैक्ट्री खोल रहा है। इसको हम बंद करेंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। वही रुपया काफ़ी है और उस रुपया से हम समाज का विकास करेंगे। बेरोजगारी स्वास्थ्य सेवा के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उनके लिए? हमको लगता है ये स्वास्थ्य सेवा जो है बिहार का चौपट है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि आज आप अस्पताल में जाइए, कहते हैं कि मोबाइल लाइए तब आपका इलाज करेंगे। बिहार में ज़्यादा लोग हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, क्या उसका इलाज नहीं होगा? क्या ये अंधा सरकार को नहीं झलकता है कि बिहार में बिना मोबाइल वाले भी लोग हैं? तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हम दूर करेंगे। हर घड़ी 24 घंटा जनता के लिए दरबार खुला रखेंगे। जहाँ भी जरूरत होगा जनता के हम पीठ पर खड़ा रहेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और वैसे हम जीत कर करेंगे यही बात नहीं है, हम तो रोज करते हैं यही काम। ये 80 के बाद से हमारा ये कार्यालय परमानेंट खुला हुआ है। रात के 12 बजे हो, भादव हो, बैसाख हो, हरदम यहाँ नेता लोग रहते हैं, इस काम को करते हैं। आप हर एक व्यक्ति को आप जाति विगत में देखते हैं या फिर जाति को पक्ष हटा करके आप अन्य सभी सदस्य को एकजुट देखना चाहते हैं? हम आदमी को 2 भाग में बांटते हैं, एक लूटने वाला, एक लुटाने वाला। आपके हिसाब से जाति नहीं है? हाँ, नहीं, हम समझते हैं 2 तरह के लोग समाज में रहते हैं। एक जनता को लूट के खाता है और दूसरा लुटा के जीता है। हम जो लुटाते हैं उसके लिए हम पक्षधर है। हमारे नेता अमर शहीद जगदेव पासवान उसी के लिए लड़े हैं, उसी के लिए मरे हैं। हम भी 17 साल उन इंसाफ प्रिय लोगों के लिए जेल काटे हैं जो न्याय चाहते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं, दूसरे को तंग करने का मंशा नहीं रखते हैं। और जो लोग समाज में लूट करते हैं उसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, लड़ेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे उसके। तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जनता आपको वोट क्यों दे? तारापुर की जनता हमको वोट इसलिए देगी कि तारापुर का कोई गांव ऐसा नहीं जहां हम सामाजिक न्याय के लिए लड़े नहीं। कोई गांव नहीं, हर गांव में हर अन्याय के खिलाफ लोग हमारे ही पास जाते हैं। कोई मिनिस्टर MP MLA रह गया उसके पास लोग जनता नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ जनता आते हैं। इसीलिए कि हम उसको न्याय देने में मदद करते हैं, इसलिए हमको वोट देगी जनता। आपने राजनीतिक में कदम कई सालों से उठाई, इसकी जानकारी हर किसी को है, तो आप इस राजनीति को किस मुद्दे पर आज तक रखते हैं? हम इस राजनीति का अब समापन करना चाहते हैं। हमारा 72 साल उम्र हो गया, इस बीच में
कोई ऐसा इलाका नहीं जहां हम जाके लड़े नहीं। जो सामाजिक कुव्यवस्था है हम जीवन के अंतिम दम तक उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और हमारा समापन होगा। यह हमारा अंतिम चुनाव होगा, जीवन का अंतिम चुनाव। आपके कैमरा पर हम ऐलान करते हैं, अगर इस बार जनता हमको साथ दिया, हम जीते, इसके बाद हम कोई चुनावी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, व्यवहारिक काम करेंगे। तो आप जनता के लिए कुछ वादा करना चाहेंगे? जनता को स्वच्छ न्याय देंगे। जनता के मन में एक बात रहेगा कि हमारा विधायक पहले साहब होता था, अब हमारा विधायक बेटा हो गया, चचा हो गया, भाई हो गया, और उसको जब भी जरूरत हो 12 बजे रात में भी तो विधायक से संपर्क कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। इसको हम अपना दैनिक दिनचर्या बना रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? हमको सबसे बड़ी समस्या लगती है यहाँ खेती में पानी का अभाव, नहर का दुर्दशा, और ये पलायन के लिए भी उद्घोषक हो जाता है। अगर खेती में व्यवस्था नहीं हो, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के 85% लोग खेती पर आश्रित रहते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम है पानी, सिंचाई का व्यवस्था। जबकि यहाँ दो डैम है, हल्बना डैम है और खड़गपुर झील है। अगर इसका ठीक से व्यवस्था किया जाए तो पूरा तारापुर विधान क्षेत्र में पानी का कोई कमी नहीं होगा। लेकिन ये विधायक लोग और उनके चमचे लोग ठेकेदारी के नाम पर नहर को बर्बाद करके रखे हैं। आज कई जगह नहर टूटा हुआ है, पानी खेत में नहीं जा रहा है, किसान माथा पर हाथ धो के रो रहे हैं। हमारा पहला काम यही है कि उसको हम ठीक करेंगे। आप स्पेशल इंडिया न्यूज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमको लगता है कि जनता की सही भागीदारी आप लोग लेते हैं, उसके बात को उठाते हैं, और ये चौथा स्तंभ का हमको लगता है मुख्य पत्रिका है। और आप लोग से हमारा प्रार्थना है कि इस काम में लगे रहिए। सत्य हारता नहीं है, सत्य सिर्फ परेशान होता है। एक दिन न एक दिन सत्य जीतेगा। यही कह करके मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि निश्चित रूप में समाज के गरीब गिरे पिछड़े लोगों का आप आवाज़ बनेंगे। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मिशन में आप लोग हमको साथ दें, समाज परिवर्तन के लिए, अन्याय को ख़त्म करने के लिए, गुंडागर्दी को बंद करने के लिए और सरकार द्वारा रची गई गलत कानून का विरोध करने के लिए हमको सहयोग करें। निश्चित रूप से विपक्ष को कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष को कहना चाहेंगे कि झूठ वादा ना करे जनता के बीच, लोभ प्रलोभन ना दे। अभी देखिए नीतीश कुमार 10,000 रुपया बांट रहा है महिला को। ये क्या है? ये घूस है, ये लोभ देने का काम है। ये 20 साल तक तो किया नहीं, और ये 4 दिन में 10,000 रुपया दे करके वोट देना चाहता है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि बिना वजह खजाना का अब रुपया खाली ना करे। आने वाले वित्तीय वर्ष में बिहार पर इसका लोड पड़ेगा, इसको आप रोकें, चेतावनी देना चाहते हैं। आपने देखा तारापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी सुखदेव यादव के लिए, और इन्होंने बताया राजनीतिक दलों पर जो भी कार्य अधूरा रह गया उनको पूरा करने का इनकी बातों में सारी बातें छिपे थे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।